जान से बढ़कर जानम तुझे को प्यार करते हैं ओ दिल तेरे नाम से धड़कता। I want love for you three बोलो one। त्रिकाल सेठ, जिस बारूद के ढेर पे तू बैठा है, आज उसी बारूद के ढेर पर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s में आई मिथुन दा की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म आदमी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। ये फिल्म मिथुन दा के ऊटी में शिफ्ट होने के पहले आई उनकी कुछ ऐसी आखिरी फिल्मों में से एक रही जिसकी शूटिंग मुंबई में और उसके आसपास की लोकेशंस पर की गई है। दिल तेरे नाम से धड़कता। बाकी इसके बाद तो सन 1993 के आखिरी तक और सन 1994 के स्टार्टिंग तक मिथुन दा ऊटी में जाकर शिफ्ट हो गए थे और वहां से शुरुआत हुई थी उनकी ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्मों की, जब साल में उनकी 15 से 16 फिल्में ऑन एन एवरेज रिलीज होती थीं। लेकिन उनकी सन 1993 में आई फिल्म आदमी कई मायनों में आइकॉनिक रही। साल 1993 में मिथुन दा ने फिल्म आदमी और फूल और अंगार जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिन फिल्मों की कहानी, इनके गाने, इनके एक्शन सीन्स, मिथुन दा का लुक और पिक्चराइजेशन सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। और आगे चलकर मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री में आई आधे से ज़्यादा फिल्में उनकी फिल्म आदमी और फूल और अंगार की कहानी से ही इंस्पायर्ड रहीं। और उनकी ये दोनों ही फिल्में आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूसर सलीम ने प्रोड्यूस की थीं। सलीम अख्तर के द्वारा प्रोड्यूस की गई ज़्यादातर फिल्में एक्शन फिल्में ही रहीं और लोगों ने इनको काफ़ी पसंद किया, जिनमें आदमी और फूल और अंगार के अलावा लोहा, बाजी, द डॉन, आ गले लग जा, दूध का कर्ज और बादल जैसी फिल्में शामिल रहीं। उस समय आलम यह था कि अगर फिल्म के पोस्टर पर सलीम का नाम लिखा हुआ है तो लोग समझ जाते थे कि ये बेहतरीन एक्शन फिल्म होगी। उस समय सन 1993 में आई फिल्म आदमी और फूल और अंगार ने मिथुन दा को एक बिल्कुल अलग ही एक्शन हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया था। एक ऐसा हीरो जिसकी पहले बड़ी ही खुशहाल फैमिली है, लेकिन बाद में उसकी फैमिली को विलेंस ने खत्म कर दिया है, जिनका इल्जाम भी मिथुन के सर पर ही डाला है। और बाद में जेल से छूटने के बाद मिथुन दा इनसे अपना बदला लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी थी फिल्म आदमी में विजय श्रीवास्तव यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की। फिल्म आदमी 1 अक्टूबर सन 1993 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जहां इसके लगभग एक हफ्ते पहले रिलीज हुई संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह भी बहुत सारे सिनेमा घरों में चल रही थी। और आदमी के रिलीज होने के लगभग एक हफ्ते बाद पहचान और सैनिक जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम और अरशद खान ने मिलकर और इसको डायरेक्ट किया था अरशद खान ने, जो बतौर डायरेक्टर अरशद खान की डेब्यू फिल्म थी जिसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाया था। हालांकि फिल्म आदमी के बाद भी अरशद खान ने आगे चलकर और भी बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में उतनी सफल नहीं हो पाईं। उनकी इन फिल्मों में अपने दम पर, दादागिरी, जाने जगर और ट्रम्प कार्ड जैसी फिल्में शामिल रहीं। उनके द्वारा बनाई गई इन सारी ही फिल्मों को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। फिल्म आदमी में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, हरीश कुमार, अजीत खान, परेश रावल, रजा मुराद और विकास आनंद। इसके अलावा कई और विलेन जैसे गुलशन ग्रोवर, दलीप ताहिल, मैक मोहन और महावीर साहब भी हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। इसके म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था जतिन और ललित की जोड़ी ने और इसमें 6 मेलोडियस गाने रखे गए थे। इसके सारे ही गाने बहुत ही सुकून पहुंचाने वाले और दिल को छू लेने वाले थे। धक धक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा जान से बढ़कर जानम तुझे को। ये बेहतरीन गाने थे। दिल तेरे नाम से धड़कता है, जान से बढ़कर मैं आशिक हूँ, धक धक दिल मेरा करने लगा, ढिंगोरा ढिंगोरा और आई वन लव फॉर यू 3। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट रहा, जहां उस समय ऑडियो सेंटर्स की दुकानों पर इसकी ऑडियो कैसेट खरीदने के लिए या फिल्म के 2-3 गाने भरवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थीं। इन गानों में आज भी वो फ्रेशनेस और वो जादू है कि इन गानों को आज भी आप सुनेंगे तो कुछ पल के लिए उसी दौर में चले जाएंगे। और इन बेहतरीन गानों में आवाज़ें थीं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, जॉली मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का जो टोटल बजट है वो रखा गया था लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये सन 1993 की एक एबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और सन 1993 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये 17वें नंबर पर रही थी। इस साल की जो टॉप फिल्में हैं वो थीं आँखें, खलनायक, डर, बाजीगर और तिरंगा।
इस साल मिथुन दा की टोटल 10 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से इस साल सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे उनकी फिल्म दलाल ने। और इस साल उनकी आदमी और फूल और अंगार जैसी फिल्मों के अलावा तड़ी पार, परदेसी, मेहरबान, कृष्ण अवतार, शतरंज, जीवन की शतरंज और युगांधर जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। आदमी एक ऐसी फिल्म थी जो कि मिथुन दा के डाई हार्ड फैंस के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। और इसमें विजय श्रीवास्तव के हंसते खेलते परिवार को कैसे त्रिकाल बर्बाद करता है, ये सारी चीज़ें लोगों के दिलों को छू गई थीं। बतौर विलेन इसमें हमें जाने माने एक्टर अजीत नजर आए थे और ये मिथुन चक्रवर्ती और अजीत की साथ में आई पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसमें हमें अजीत की बहुत ही यूनिक स्टाइल में उनके बहुत ही दमदार डायलॉग्स सुनने के लिए मिले थे। डायरेक्टर अरशद खान की ये कहानी थी और पहले इसमें मेन हीरो के तौर पर मिथुन दा की जगह पर संजय दत्त को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन उस समय संजय दत्त की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में मिथुन दा को इसमें साइन किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और फिल्म आदमी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली उस समय अगर संजय दत्त ये फिल्म साइन कर लेते तो ये फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ती, क्योंकि मार्च 1993 में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें संजय दत्त का नाम भी सामने आ रहा था, जिसकी वजह से उस समय संजय दत्त का कई बार जेल आना जाना लगा रहता था। और अगर उस समय संजय दत्त ने फिल्म आदमी को साइन कर लिया होता तो वो आधी फिल्म तो कंप्लीट कर लेते, लेकिन आधी फिल्म बीच में ही बंद हो जाती। तो उस समय ये अच्छा हुआ कि इसमें मिथुन दा ने काम किया और ये फिल्म अपने तय समय पर रिलीज हो पाई। फिल्म आदमी के क्लाइमैक्स में हमें मिथुन दा के काफ़ी वायलेंट एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाते हैं और यहाँ पर इसको जलाकर पूरा खाक कर देते हैं। यहाँ पर इस क्लाइमैक्स सीन में डायरेक्टर अरशद खान ने एक और सीन रखा था जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती हमें कुत्तों से लड़ते हुए भी नजर आते हैं, जहाँ मिथुन दा को इस सीन में कुत्तों से लड़ते हुए दिखाया जाना था और एक कुत्ते को गोली भी मारनी थी। यहाँ पर मिथुन दा को एक कुत्ते को गोली मारने और 2 कुत्तों से लड़ने वाले इस सीन के बारे में जब बताया गया तो मिथुन दा को अंदर से अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि क्या ये सीन चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर अरशद खान ने उनसे कहा कि ये सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लाइमैक्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगा। और बाद में भारी मन से मिथुन दा ने कुत्तों के साथ में इस सीन को फिल्माया था। एक्चुअली मिथुन दा के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मिथुन दा का कुत्तों के लिए प्यार इतना ज़्यादा है कि आपने नॉर्मल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कुत्ते पाले हुए देखा होगा, लेकिन मिथुन दा जब ऊटी जाकर शिफ्ट हो गए थे तब उस समय उन्होंने लगभग 68 कुत्ते पाले थे। ये सारे के सारे कुत्ते अलग अलग प्रजातियों के थे, जहाँ पर उनके होटल में इनके रुकने के लिए एसी रूम की भी व्यवस्था थी और वहाँ पर इन 68 कुत्तों के खेलने और खाने की पूरी व्यवस्था मिथुन दा करते थे। बाद में मिथुन दा सन 2005 के आसपास जब मुंबई आकर शिफ्ट हो गए तब उनके पास लगभग 38 कुत्ते बचे थे और यहाँ भी मिथुन दा के इन सारे कुत्तों के लिए बिल्कुल पूरी व्यवस्था थी और इनको मिथुन दा की 4 पैरों वाली आर्मी बोला जाता था, जिन कुत्तों को दिन में तो बिल्कुल एसी कमरे में रखा जाता था लेकिन रात में इन्हें पूरा खुला छोड़ दिया जाता था। हालांकि इन कुत्तों की संख्या अब और ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन अभी भी उनके पास में लगभग 15 कुत्ते हैं। फिल्म आदमी की शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो इसके ज़्यादातर सीन मुंबई में, फिल्म सिटी में और महाबलेश्वर में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना होगा, आई वन लव फॉर यू 3, जहां मिथुन दा सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ में बहुत सारे बड़े बैलून्स लाते हैं और यहाँ पर इस गाने के ऊपर हमें मिथुन दा, हरीश कुमार और गौतमी डांस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इस पूरे के पूरे गाने को मुंबई के बहुत ही फेमस प्रियदर्शनी पार्क में फिल्माया गया है, जहां एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पार्क है और एक साइड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पर रनिंग और जॉगिंग के लिए ट्रैक बनाए गए हैं और यहां पर स्टेडियम जैसी सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जहां से खड़े होकर हमें इसके पीछे मुंबई की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर आती हैं। तो फिल्म आदमी के इस पूरे गाने को इसी प्रियदर्शनी पार्क के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जहां पर मिथुन दा रोड पर त्रिकाल के आदमी का पीछा करते हुए नजर आते हैं और बाद में उसको पकड़कर बीच रोड पर बहुत सारे लोगों के सामने मारते हैं। एक्चुअली इस सीन को मुंबई के चर्च गेट के पास में फिल्माया गया है। तो फिल्म आदमी में हमें मुंबई के आसपास की ऐसी और भी बहुत सारी लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। फिल्म को अरशद खान ने डायरेक्ट किया था, जो कि एक जाने माने कैरेक्टर एक्टर यूनुस परवेज के बेटे हैं, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स में देखा होगा। एक्चुअली अरशद खान ने अपनी इस डेब्यू फिल्म में अपने पिता यूनुस परवेज को भी एक छोटे से रोल में साइन किया था, जहां वो इसमें हमें एक वकील बने हुए नजर आते हैं
और अपनी डेब्यू फिल्म में अपने पिता को डायरेक्ट करना अरशद खान के लिए एक वाकई में बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। फिल्म आदमी में हमें मिथुन दा के पिता बने हुए विकास आनंद नजर आए थे, जिनको त्रिकाल यानी कि अजीत मार देते हैं। एक्चुअली आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर अरशद खान ने विकास आनंद की बेटी से शादी कर ली थी। इसके अलावा फिल्म आदमी कुछ ऐसी रेयर फिल्मों में से एक रही जिसमें शक्ति कपूर हमें पॉजिटिव रोल में नजर आए हैं, जो कि उस समय अपनी ज़्यादातर फिल्मों में हमें विलेन के तौर पर ही नजर आते थे। एक्चुअली इसके पहले भी सन 1992 में शक्ति कपूर हमें फिल्म खिलाड़ी में ऐसे ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ चुके थे। सन 1993 में जब फिल्म आदमी का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया तब उस समय एक काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली। एक्चुअली फिल्म आदमी का म्यूजिक एल्बम जतिन और ललित की जोड़ी ने कंपोज किया था और इसकी ऑडियो कैसेट के ऊपर भी केवल और केवल उन्हीं का नाम था। उस समय एक दूसरे म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद का ये कहना था कि उन्होंने फिल्म आदमी के एक गाने को कंपोज किया है, लेकिन इस गाने को कंपोज करने के लिए उनके नाम को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बारे में प्रोड्यूसर सलीम खान का ये कहना था कि आनंद मिलिंद ने उनकी म्यूजिक कंपनी एस सीरीज के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये गाना उनकी फिल्म आदमी के लिए नहीं था। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो उस समय एस सीरीज भी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी और इसके ऊपर भी बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स आती थीं। फिल्म आदमी की जो ऑडियो कैसेट आई थी वो भी एस सीरीज पर ही आई थी। एक्चुअली एस सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री भी फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी आफ्ताब पिक्चर्स की ही एक ब्रांच थी और सलीम अख्तर जितनी भी फिल्मों को प्रोड्यूस करते थे उन सब का म्यूजिक एस सीरीज पर ही आता था। और आपने शायद फिल्म आदमी का एक गाना जरूर सुना होगा, मैं आशिक हूँ, जिस गाने पर मिथुन और गौतमी हमें स्टेज पर डांस करते हुए नजर आते हैं और बैकग्राउंड में हमें कई जगह पर सलीम अख्तर की ही म्यूजिक कंपनी एस सीरीज का नाम लिखा हुआ नजर आता है। मिथुन दा की सन 1993 में आई फिल्म आदमी और फूल और अंगार में हमें बहुत सारी समानताएं भी देखने के लिए मिली थीं। जैसे एक बात तो ये है कि इन दोनों ही फिल्मों में मिथुन दा के किरदार का नाम विजय रखा गया था। जहां फिल्म आदमी में उनके किरदार का नाम विजय श्रीवास्तव था तो वहीं फूल और अंगार में उनके किरदार का नाम विजय सक्सेना था। इसके अलावा इन दोनों ही फिल्मों की आधे से ज़्यादा स्टार कास्ट भी कॉमन थी, जिनमें से परेश रावल, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अर्जुन और महावीर शाह हमें दोनों ही फिल्मों में नजर आए। फिल्म आदमी में ऐसे कई आइकॉनिक सीन रखे गए थे जिसके बारे में उस समय फिल्म देखने के बाद बहुत सारी चर्चाएं होती थीं। जैसे इसके क्लाइमैक्स में एक सीन था जहां पर परेश रावल झंडा फहराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर फूलों की माला नहीं जूते की माला गिरती है, जिसको मिथुन दा चेंज कर देते हैं। उस समय ये सीन लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसके अलावा फिल्म आदमी के पहले शायद लोगों ने मिथुन दा को इतने वायलेंट एक्शन सीन करते हुए नहीं देखा था, जहां इसके क्लाइमैक्स में मिथुन दा सीधे हाथ और गर्दन काटते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली फिल्म आदमी में इतने खतरनाक वायलेंट एक्शन सीन इसलिए भी रखे गए थे जो कि ये दिखाएं कि मिथुन दा को अंदर से कितना ज़्यादा गुस्सा है। इसमें हमें मिथुन दा के साथ में साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस गौतमी भी नजर आई थीं और इन दोनों की जोड़ी फिल्म आदमी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक्चुअली गौतमी मिथुन दा के साथ में इसके पहले फिल्म प्यार हुआ चोरी चोरी में भी काम कर चुकी थीं और फिल्म आदमी के बाद उन्होंने मिथुन दा के साथ 2 और फिल्मों में काम किया, जिनमें जनता की अदालत और तीसरा कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म आदमी ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें मिथुन दा के साथ में हमें हरीश कुमार भी नजर आए थे। आगे चलकर हरीश कुमार मिथुन दा की और भी कई फिल्मों में हमें नजर आए, जिनमें रावण राज, अ ट्रू स्टोरी, शपथ, क्रांति क्षेत्र, भीष्मा और फूल और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म आदमी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने तो बचपन में जब ये फिल्म देखी थी तो ये फिल्म और इसके गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा घर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।